दोस्तों जानते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जो आपका दिमाग हिला सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, भारतीय उपमहाद्वीप और इसके साथ लगे दक्षिण पूर्वी एशिया में मोर की 2 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले मोर को नीला या भारतीय मोर कहते हैं, जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाने वाले मोर को हरा मोर कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, नीले और हरे के सिवाय मोर का रंग सफ़ेद, जामुनी और धुमैला भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 3, भारत सरकार ने मोर की अद्भुत सुंदरता के कारण 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया था। नीला मोर भारत का राष्ट्र पक्षी है। फैक्ट नंबर 4, हिंदू धर्म में मोर को उच्च कोटि का दर्जा प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगा मोर का पंख इस पक्षी के महत्व को दर्शाता है। फैक्ट नंबर 5, भारत के इतिहास में सबसे विशाल साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का राष्ट्रीय चिन्ह भी मोर हुआ करता था। फैक्ट नंबर 6, मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पर बैठता था उसकी रचना भी मोर जैसी ही थी। 2 मोरों के बीच बादशाह की गद्दी थी तथा पीछे पंख फैलाए मोर। फैक्ट नंबर 7, किसी मोर का लिंग का पता लगाना भी बेहद आसान है। नर मोर के सिर पर लगी कलगी आकार में बड़ी होती है, जबकि मादा मोर के सिर पर लगी कलगी छोटी होती है। फैक्ट नंबर 8, मोर के पंख काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, लेकिन यह केवल नर मोर में ही पाए जाते हैं। एक मोर की पूंछ पर लगे गुच्छे में 150 तक पंख हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, साल में वर्षा ऋतु के दौरान यानी कि अगस्त के महीने में मोर के सभी पंख झड़ जाते हैं, लेकिन गर्मियां आने से पहले यह पंख फिर से निकल आते हैं। फैक्ट नंबर 10, एक मोर का औसतन जीवन काल 10 से 25 वर्ष तक का होता है। फैक्ट नंबर 11, मोर एक सर्वाहारी पक्षी है जो घास, पत्ते, चने और गेहूं से लेकर कीड़े मकोड़ों और सांप तक को भी खा सकता है। फैक्ट नंबर 12, मोर किसानों का मित्र पक्षी है। यह खेतों में से कीड़े मकोड़े, चूहे, छिपकलियां, दीमक व सांपों को खा जाता है। फैक्ट नंबर 13, मोर वैसे तो जंगलों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन भोजन की खोज इन्हें इंसानी आबादी तक ले आती है। फैक्ट नंबर 14, मोर रहने के लिए दूसरे पक्षियों की तरह किसी प्रकार का विशेष घोंसला या घर नहीं बनाते। फैक्ट नंबर 15, मादा मोर साल में 2 बार अंडे दे सकती है। एक बार में अंडों की संख्या 4 से 8 तक हो सकती है। फैक्ट नंबर 16, मोर के अंडों में से बच्चे निकलने में 25 से 30 दिन तक का समय लग सकता है। फैक्ट नंबर 17, नन्हे मोरों को बड़ा होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे ही बड़े हो पाते हैं, क्योंकि इससे पहले ही इन्हें कुत्ता या अन्य जानवर खा जाते हैं। फैक्ट नंबर 18, चीते और तेंदुए जैसे शिकारियों से खतरे का आभास होते ही मोर उड़कर पेड़ों में छिप जाते हैं। फैक्ट नंबर 19, यह सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। पूंछ समेत इनकी लंबाई 5 फीट तक पहुंच सकती है। फैक्ट नंबर 20, मोरनी प्राकृतिक सहवास द्वारा मोर के साथ मिलन के कारण गर्भवती होती है। मोरों में प्रजनन प्रक्रिया बिल्कुल उसी तरह से होती है जिस तरह से अन्य जीवों में होती है। कुछ मिथकों के अनुसार मोरनी मोर के आंसू पीकर गर्भवती होती है, जबकि यह बात बिल्कुल अवैज्ञानिक और बेबुनियाद है।